that is called Pauli's exclusion principle। आज मैं आप सभी बच्चों को एक एमसीक्यू पेपर दूंगा, वो आप मुझे करके भेजेंगे संडे 5 बजे तक शाम के। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका कहना यह है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एक एटम में, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक एटम की बात हो रही है केवल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, किसी भी एक एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। वरना एटम्स का फायदा क्या रहा, है ना। लेकिन एक एटम में ये इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट स्टार्ट्स विद द हीलियम एटॉमिक नंबर 2। if you write it, see it is 1s2, so helium has 2 electron, one is of 1s1 and second is of 1s2। so principal quantum number, azimuthal quantum number, ml, ms, आप देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। एजिमुथल क्वांटम नंबर इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, ml इसके लिए भी 0, ml इसके लिए भी 0। लेकिन ms इसके लिए कितना है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ क्लॉकवाइज, और इसके लिए, तो आप देखिए हीलियम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए ये हीलियम से स्टार्ट होगा। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर की वैल्यू आपने बता दी वो एक्सक्लूसिव हो गया, उस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। या इसको ऐसा समझ सकते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर की वैल्यू एक बार डिस्कस हो गई वो एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मतलब उसको हटा दो, उस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ओरिजिनल नहीं बेटे, ओरिजिनल सभी हैं, लेकिन एड्रेस किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता किसी भी एक एटम में। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि लिथियम का ले लिया एटम, उसका भी 1s1 और हीलियम का 1, उसके तो सेम हो ही जाएगा। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, बच्चे जनरली पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखते समय ये लिखना भूल जाते हैं, एन एटम लिखना भूल जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हुंस रूल लिखते समय ये भूल जाते हैं, इन अ सेम सबशेल pairing of electron will not take place until each orbital of the same subshell will not get one electron singly filled। ऐसी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब लिखेंगे तो बताएंगे नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सिमिलर वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। क्वेश्चन आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डज नॉट वर्क फॉर, तो किसके लिए, हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। Hund's rule of maximum multiplicity has no significance for S subshell, P subshell, D subshell, F subshell, क्या आएगा, S subshell। ठीक है ना। तो ये मुझे आपसे बात करनी थी, ये क्वांटम नंबर की बात थी। अब मैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ atomic orbitals और shape of subshell, ऐसा भी पढ़ लेते हैं, shape of atomic orbitals और shapes of subshells। इसमें हम पहला डिस्कस करेंगे shape of s subshell। देखिए ये बात आप सभी को पता है, फॉर S सबशेल वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज 0, सबको पता है, एंड द वैल्यू ऑफ ML दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर
and the number of values can be determined by the formula 2l plus 1, that is 2 into 0 plus 1, that is 1, that is one value. Only one value is for S subshell. ML has only one value for S subshell. S subshell has only one value of ML. इस वन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस वन वैल्यू का मतलब ये है कि आप किधर भी चले जाएं, एस सबशेल में कहीं भी टहल लें, आप कहीं भी मूव कर लें, आपको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है along all the axes, along all the axes will be uniform in all direction. ऐसा कब पॉसिबल है? जब एस का शेप कैसा हो? स्फेरिकल हो। जब एस का शेप कैसा हो? स्फेरिकल हो। अब आप देखिए, आप किधर भी मूव कर जाइए, इधर चले जाइए सेंटर से, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी उतनी है, इधर भी उतनी है। सेंटर से इधर आ जाइए, यहाँ भी डिस्टेंस उतनी है, यहाँ पे डिस्टेंस भी उतनी है, यहाँ भी डिस्टेंस उतनी है। यानी कि सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाओ, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है ऑल डायरेक्शंस में। और ऐसे केस में केवल और केवल एक ही शेप पॉसिबल, दैट इज स्फेरिकल शेप। इसलिए कहा जाता है एस सबशेल इज स्फेरिकल इन शेप। ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं इनको हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं। They are also called boundary surface diagram. तो क्या मतलब है बाउंड्री सरफेस डायग्राम का? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं, ये सब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, कभी यहाँ मिला, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, कभी यहाँ मिला। ये सब जो डॉट्स बन रही है, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है एस सबशेल के अंदर। एक ही इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, या दो है, उनकी पोजीशन है यहाँ पर। एस के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। तो जितनी भी डॉट्स मैं बना रहा हूँ, ये सब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहे हैं, कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिला। जब इलेक्ट्रॉन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोशिश की गई पता करने की, हाई रेंज ऑर्डर के जो माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल उनसे पढ़ने स्टडी करने की कोशिश की गई, तो इलेक्ट्रॉन की ये वेरियस पोजीशंस एस सबशेल के अंदर मिली। तो वही सोचा गया क्या शेप होगा, तो क्या किया, जो मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन था उसको एक बाउंड्री से कवर कर दिया। और जब बाउंड्री से कवर किया तो पता चला ये शेप कैसा निकला? स्फेरिकल। ऐसे हमें पता चला कि एस सबशेल का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। और इसलिए इसको हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आपके फादर आपको स्कूल में लेने जाएं और आप क्लास में नहीं हो, वॉशरूम में नहीं हो, लाइब्रेरी में नहीं हो, प्लेग्राउंड में नहीं हो, तो चल आपकी डांट पड़ रही है प्रिंसिपल ऑफिस में, तो क्या कहेगा भाई कोई भी टीचर? भाई होगा स्कूल के अंदर ही। बोले भाई ये बताओ मेरा बच्चा है क्या? बोले भाई स्कूल की बाउंड्री के अंदर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। मैक्सिमम जो रीजन था जिसमें आपके पाए जाने की संभावना थी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना थी, दैट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ बाउंड्री। और इसीलिए इनको बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ आपके साथ पी सबशेल के लिए। पी सबशेल के लिए अगर आप बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, अब पता है आपको, फॉर पी सबशेल द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 1 and the values for ml can be calculated by formula 2l plus 1। कितना आगे बेटे? 3 का मतलब 3 नहीं, 3 का मतलब 3 वैल्यूज। यानी कि अगर आपने पी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश की तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है पी सबशेल के अंदर वो आपको मैक्सिमम 3 डायरेक्शंस में मिलेगी। और वो डायरेक्शन कौन कौन से हैं आपके? पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई वाई एक्सिस के अलोंग एंड पी जेड दैट इज जेड एक्सिस के अलोंग। और जब कोशिश की गई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करने के लिए पी सबशेल के अंदर, तो कुछ इस तरह से मिला। कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, कभी यहाँ मिला, कभी यहाँ मिल गया, कभी यहाँ मिल गया, कभी यहाँ मिल गया,
ये सब डॉट जितनी भी मैं बना रहा हूँ, ये सब आपको पी सबशेल के अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और जो मैक्सिमम रीजन था इलेक्ट्रॉन पाए जाने का पी ऑर्बिटल के अंदर, पी सबशेल के अंदर, उसको एक बाउंड्री से कवर कर दिया। एंड व्हेन यू कवर विद द हेल्प ऑफ अ बाउंड्री यू विल गेट अ डम्बेल शेप। जैसे लोग जिम में कसरत करते हैं, जो डम्बेल यूज करते हैं बॉडी बनाने के लिए, वैसा शेप आपको मिलता है। तो ये जो शेप है ये कैसा है, डम्बेल शेप है। और अगर ये डम्बेल शेप एक्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, ये जेड एक्सिस आ गया आपके पास, या आप एक्स ले सकते हो, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर ये पी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है इट इज अलोंग द जेड एक्सिस, then it is called pz atomic orbital. And if it is observed on y axis, तो ये py कहलाएगा। और अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये आपका px कहलाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, pz को हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना है। z एक्सिस इज assumed to be हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड वाइड। ये डिसाइडेड है कि जो z एक्सिस है दैट विल बी टेकन एज अ न्यूक्लियर एक्सिस। कभी भी गलती से z ऐसा नहीं बनाएंगे आप कि z यहाँ दिखा दें, y यहाँ दिखा दें, x यहाँ दिखा दें, ये गलत हो जाएगा। z इज ऑलवेज टू बी टेकन ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। आपकी जो बुक है यूनिट 2 का जो चैप्टर है आपके पास उसमें भी गलत बना हुआ है, हालांकि यूनिट 4 में उन्होंने ठीक कर दिया है। तो वर्ल्ड वाइड जो न्यूक्लियर एक्सिस है वो कौन सी मानी जाएगी, अब जेड मानी जाएगी। और ये शेप कैसा हो गया, डम्बेल। तो ये जो तीन ऑर्बिटल्स आप बनाते आ रहे थे अभी तक क्वांटम नंबर पढ़ते समय, उनको हम नाम भी दे सकते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, और जेड विल ऑलवेज बी ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। नाउ वी गो फॉर डी सबशेल। अब देखो चीजें आपको थोड़ी ज्यादा समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएं कि जो डी सबशेल है, वेरी गुड, उसके लिए ml की वैल्यू कितनी है, l इज इक्वल टू 2। और ml कैसे निकाल पाएंगे आप, वेरी गुड, 2l प्लस 1। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया, 5। क्या, वेरी गुड, 5 वैल्यूज, वेरी गुड, 5 वैल्यूज हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश की तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी मैक्सिमम इन 5 डायरेक्शंस। और वो डायरेक्शंस क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए वो डायरेक्शन क्या क्या है आपके पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डायरेक्शंस में हमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी सबसे ज़्यादा मिली। और जब कोशिश की गई ये पता करने की तो इस तरह का, जब हमने जो मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन था जिसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता था, डेंसिटी ज़्यादा थी, उसको अगर आप देखेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो ये सब डॉट जो भी बना रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहा है, कभी यहाँ मिला कभी वहाँ मिला। और जब कवर किया बाउंड्री से तो ये मिल गया हमारे पास डबल डम्बल, 2 डम्बल मिल गए ऐसे। ये कहलाएगा आपका डबल डम्बल शेप। या एक फ्लावर होता है क्लोवर, एक प्लांट होता है क्लोवर, सॉरी, तो उसकी जो लीफ है उसको आप ऐसे देखेंगे तो ये क्लोवर लीफ मॉडल भी कहलाता है, या डबल डम्बल भी बोल देते हैं, जनरली डबल डम्बल ही आता है या क्लोवर लीफ भी बोल दिया करते हैं इसको।
तो अगर आपको डी एक्स वाई शो करना है तो आप क्या करने वाले हैं, एक्स और वाई को आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन जेड को न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ही लेना, हॉरिजॉन्टल लेना है। तो अगर आपको डी एक्स वाई शो करना है तो आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये डी एक्स वाई आ गया। डी वाई जेड आपको शो करना है तो जेड और ये वाई आ गया। इसके बीच में आपने बना दिए, ये डी वाई जेड हो गया। तो डी एक्स जेड ये जेड और ये एक्स एक्सिस, तो ये डी एक्स जेड आ गया। और डी स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऑन पेपर शो करने के लिए क्या किया, हमने ऑन द एक्सिस इनको डिपिक्ट करेंगे, ऑन द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डी एक्स वाई से अलग शो करने के लिए ऑन पेपर वी मेक इट ऑन एक्सिस। तो ये आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। और अगर आप बात करेंगे डी जेड स्क्वायर की तो देखिए ऐसे जेड एक्सिस, और मैं अगर इसी के ऊपर लाइन चलाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं, इसको ऑन पेपर शो करने के सर्किल बना देते हैं यहाँ पर, नॉट, दिस इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। हालांकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया, इसको हम डफ नॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर है, शेप है, दैट इज डफ नॉट स्ट्रक्चर, डफ नॉट शेप। आपने अगर स्काउट गाइड का कभी कैंप अटेंड किया हो तो वहाँ पे डफ नॉट बनाना सिखाते हैं, गले में लगाते हैं, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो डफ नॉट शेप कहलाता है आपका डी और बाइटर का। तो आपने तीन बातें सीखी, एस का शेप कैसा होगा, एस का शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल, और पी का डम्बेल, और डी का और एफ का, आप सभी बच्चे, हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लो इंक में चीटा भिगो के छोड़ दिया हो। जैसे नीले रंग की शाई में चीटा था, एक जो बड़ा वाला चीटा होता है ना, उसको धोया और निकाल दिया, पेपर पे रख दिया, तो वह ऐसे 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 जहाँ उसकी मर्जी आ रही है वहाँ घूम रहा है। तो एक बहुत अच्छा शेप तो मिल नहीं पाता है। लेकिन हालांकि जो हायर क्लासेज है उसमें आपको एफ का जो शेप है वो डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन आपके लेवल में आप इसको डिफ्यूज मानते हैं। द शेप ऑफ एफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज हाईली डिफ्यूज। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि एफ सब शेल के अंदर जो डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाने के वो कितने सबसे ज़्यादा होंगे, 7 होंगे। वेरी गुड, क्योंकि आप जब यहाँ पर एम की वैल्यू लगाएंगे ना, एम एल 2 इंटू 3 + 1 तो 7 वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि 7 डायरेक्शंस में एफ सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहती है ना। और शेप की जहाँ तक बात है तो ना तो आपको शेप मिलेंगे आपकी किसी बुक में, ना मिलेंगे आपको किसी और साइड बुक्स में भी, जहाँ तक नाम नहीं मिले होंगे आपको हायर क्लासेस की बुक्स में मिल सकते हैं, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वहाँ आपको मिल सकते हैं। फिलहाल आप उसको डिफ्यूज मान के चलें, द शेप ऑफ एफ सब शेल आर डिफ्यूज्ड। तो ये मैंने आपसे शेप्स के बारे में बात की। अब एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम एस सब शेल के लिए ग्राफ प्लॉट करें, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन और रेडियस डिस्टेंस के बीच में एस सब शेल के लिए, तो देखिए इस तरह का ये ग्राफ आएगा। अगर आप सेंटर में हैं, यहां पर हैं, तो यहाँ पर एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, इधर देखो एस सब शेल का अंदर जो कि शेप जिसका स्फेरिकल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेंटर में मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ चलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। यानी कि जब आप यहाँ पर हैं, जब डिस्टेंस 0 है, यहाँ पर है, तो साई स्क्वायर जो कहलाता है वेव फंक्शन,
और साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? वेरी गुड, प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन एटम, या रीजन या सबशेल या ऑर्बिटल कुछ भी बता सकते हैं। तो